अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गड्ढापुर फारिग हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ है कि पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है उसने अपना मुंह फुला लिया है। उनका मुंह फवारा बन चुका है। पाकिस्तान के मीडिया पर क्या हुआ वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का तसादुम हुआ है, सूरत खराब हो गई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जहां से जो खबरें आ रही हैं वो वहां से जो अपडेट आ रही हैं कि लाहौर में जो क्रैकडाउन किया गया है, पंजाब में इस नाज़रीन एक मजहबी जमात है साद रिजवी साहब की, और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। मिलियंस में ये वोट लेते हैं, बड़ी मैसिव प्रेजेंस है इनकी पॉलिटिकली पंजाब के अंदर। उन्होंने नाज़रीन फलस्तीन के हक में एक एहतजाज की कॉल दे रखी है, जो कि फैजाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक, यानी कल के दिन जुमे वाले दिन वो जाएंगे। लेकिन एक दिन पहले ही क्रैकडाउन, उनका जो मरकज है, उनकी जो अहम तरीन यानी जो मसाजिद के अंदर ये लोग मौजूद हैं, इनकी प्रेजेंस मौजूद थी, उन मसाजिद पर धावा बोला गया है। बाकायदा से मसाजिद में से इन्हें घसीट कर निकाला गया है, शेलिंग की गई है, शेल्स मसाजिद के अंदर जाकर मारे गए हैं। उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि नाज़रीन ये जमात ये क्लेम कर रही है कि तकरीबन 4 लोगों की जानें चली गई हैं। यानी इतना खौफनाक तसादुम हुआ है कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं, डंडे, लाठियां, रबर बुलेट्स, मार दो, घसीटो, गिरफ्तारियां, सर फटे हैं। तो बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत बनी है। ये समझ से बाहर है नाज़रीन कि ये किसकी सोच है कि कोई एहतजाज करेगा तो आपने सो गोलियां मार रही हैं। फिर नाज़रीन फलस्तीन के मामले के ऊपर जो मगरबी ममालिक हैं, जो यूरोप है, जिन्हें हम कहते हैं कि ये जहन्नमी हैं, ये दोज़ख के अंदर जाएंगे, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, हम लोग पारसाई हैं, हम लोग जन्नती हैं, और जन्नत का हमने यानी ठेका लिया हुआ है कि हम लोग सब, हर बंदा उठकर जन्नत में जाएगा। यानी हमें बाकी चीजें छोड़ दें कि हम कितने बड़े नौसरबाज हैं, मुनाफिक हैं, किस कदर हमारी बदबूदार शख्सियत है, वो छोड़ दें। लेकिन हम जन्नत के टिकट हम नाज़रीन हमने माथे के ऊपर चिपकाए हुए। और वो मगरब इंसान दोस्त ममालिक नाज़रीन, वहां के जो लोग मिलियंस में बाहर निकले, रिकॉर्ड कायम हुए फलस्तीन के हक में, जो लोग वहां पर बाहर निकले, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट था। गोलियां नहीं मारी गई, लाठियां नहीं मारी गई, डंडे से सर नहीं फाड़े गए, बंदे उनके गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की, प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई, क्राइसिस ग्लोबल क्रिएट किया, रोला डाला उन्होंने, और उसके बाद वो वापस डिस्पर्स हो गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन पहले सेनेटर मुश्ताक को घसीटा जाता रहा, उनकी बेगम को, फिर उन्होंने धरना दिया, उस धरने के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, और अब ये मजहब जमात साद रिजवी साहब की, इनके ऊपर खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन। नाज़रीन ये जमात, इनके ऊपर जाहिर है बहुत सारे लोगों के शिकवे मौजूद हैं कि ये खामोश रहे जब जुल्म की काली रात थी, ये नहीं बोले और ये खामोश रहे। वो पास्टर न्यूमोलर ने क्या कहा था? उसने कहा कि सबसे पहले ये कम्युनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर ये यूनियनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर ये सोशलिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर ये मेरे पीछे आए, और बदकिस्मती से उस वक्त मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये काम नाज़रीन तहरीक इंसाफ से शुरू हुआ था। पंजाब में पीटीआई के कारकुनों को घसीटा गया, खवातीन को मारा गया, उधेड़ा गया, और आज वही काम इस मजहबी जमात साहब रिजवी साहब की जमात के साथ हो रहा है। आज इसी तरीके से इनके घरों की चादर और चार दीवारी का दुष्पामाल किया जा रहा है, इसी तरीके से इन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, इसी तरीके से इन्हें डंडे मारे जा रहे हैं, और इसी तरीके से आज वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई हमारे कारकुनों की जानें चली गई। यही काम नाज़रीन तहरीक इंसाफ चीखती रही, चिल्लाती रही कि भाई हमें मारा जा रहा है, हमें क्रैश किया जा रहा है, हमें उधेड़ा जा रहा है, हमारी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, हमारे बच्चे जहनी मरीज हो चुके हैं। लेकिन न्यूमोलर ने कहा था कि जब ये कम्युनिस्टों के पीछे, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। तो ये नाज़रीन क्रैकडाउन, ये जो रवायत एक डाली गई थी, वो हर जगह पर नजर आती। अब कश्मीर के अंदर देखे ना, एक प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, जो कि बेसिक राइट्स के ऊपर थी, बुनियादी हुकूक के ऊपर थी। पहले जहर बोला गया, और उसके बाद आखिर में नाज़रीन वहां पर भी तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा लाशें गिरी हैं। उस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर भी गोलियां चलाई गई, वहां पर भी फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायरिंग हुई। तो ये फायर क्यों करना है एहतजाज के ऊपर, गोली क्यों मारनी है नाज़रीन, ये समझ से बाहर है। और ये किसकी सोच है और किसकी फिक्र है? ये किसने ये तहैया कर रखा है कि जनाब जो भी एहतजाज करेगा उसे मारा जाएगा, उसकी किलिंग होगी, उन्हें गोलियां मारी जाएंगी, उनकी छातियां छलने की जाए। और ये अपने मुल्क के लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए। इनके साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट स्टिल इनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस है, ये पॉलिटिकली मामलात को लेकर चलते हैं। पंजाब के अंदर इनकी प्रेजेंस मौजूद है, लिहाजा सोशल मीडिया का एक मैसिव रिस्पॉन्स है, और सोशल मीडिया इनके साथ स्टैंड कर रहा है। बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत सारी मामलात के ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी रखी, और एक मुजरिमाना खामोशी इनकी इस जमात की जानिब से नजर आई है। लेकिन इस वक्त पंजाब में नाज़रीन इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। फिर नाज़रीन इस्लामाबाद, पूरे पंजाब, लाहौर में कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही है, खंदकें खोली जा रही है। फैजाबाद मेन जंक्शन है पिंडी इस्लामाबाद का, उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन इनका यह कहना है कि हम निकलेंगे, लाहौर से निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, और पूरे मुल्क के अंदर अब ये डेमोन्स्ट्रेशन को फैला रहे हैं, खासतौर पर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, और फिर ये इस्लामाबाद। एक कह रहे एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा और मैसिव होगा। अब जो एहतजाज नाज़रीन कल होना था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना था, ये जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, ये मीडिया में खबर चली नहीं थी। इस हुकूमत ने इस तरह का क्रैकडाउन करके इसे एक मैसिव वर्ल्ड वाइड ग्लोबल खबर बना दिया। और वो पाकिस्तान के हवाले से खबर बन रही है ना कि फलस्तीन के एहतजाज से पहले क्रैकडाउन किया जा रहा है। फलस्तीन जिसके ऊपर हमारी रियासत की स्टेटेड एक पॉलिसी है,
फलस्तीन जिसके ऊपर कायदे आज़म ने पॉलिसी पहले से वाज़ेह कर रखी है, फलस्तीन जिसके लिए नाज़रीन हम 78 सालों से हम तबलीग कर रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, हमारे दिल धड़कते हैं, हमारे छातियां छलनी हो जाती हैं जब उनके साथ जुल्म होता है। और आज हम इस मुल्क के अंदर नाज़रीन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आज हम एहतजाज नहीं कर सकते। तो जो भी इस मजहबी जमात के साथ साथ रिजवी साहब की जमात के साथ, इनके कारकुनों के साथ, हर लेवल पर जहां पर भी हो रहा है नाज़रीन, ये कंडेम करना चाहिए। जुल्म है, ये ज्यादती है। बराए मेहरबानी इनके साथ स्टैंड करें, बराए मेहरबानी इनके खिलाफ कोई तनकीद करने की, कोई सख्त बात करने की जरूरत नहीं है, चूंकि इस वक्त ये विक्टिम्स हैं। और ये कोई दिलेरी और बहादुरी और बदमाशी और ये तुरम खानी या फलसफा नहीं होता कि आप जालिम के साथ जाकर खड़े हो जाएं। हर वो बंदा नाज़रीन जो विक्टिम है या जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो डिजर्व करता है और उसका इंसानियत का तकाजा करता है कि उसके साथ खड़ा हुआ जाए। जो कवानीन भी बनते हैं नाज़रीन, ये कवानीन भी, रूल्स भी बराबर नहीं होते, यानी लॉज भी बराबर नहीं होते। लॉज हमेशा विक्टिम के लिए बनते हैं ताकि उसे जालिम से बचाया जाए। मीडिया का, साफियों का, जर्नलिस्टों का काम भी है, हर आवाज का काम यह है कि वो विक्टिम के साथ, मजलूम के साथ जाकर खड़ी हो और उसके लिए आवाज बने। लिहाजा अल्लाह इनके लिए आसानियां पैदा करे। नजर आ रहा है कि बड़ा खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन होने वाला है, भारी पुलिस मौजूद है और हमारी पुलिस भी नाज़रीन अल्लाह ताला इनके ऊपर भी रहम करे, चूंकि पता नहीं किसकी पॉलिसी है, लेकिन जो हमारा आम पुलिस वाला नाज़रीन वो भी इसमें जख्मी होता है और उसके लिए भी मुश्किलात होती हैं। गंडापुर साहब को नाज़रीन फारिग किया गया है, खान ने फारिग किया और गंडापुर की एक बड़ी बदबूदार हालिया पॉलिटिक्स रही है, नो डाउट। इसमें गंडापुर को इमरान खान ने कहां से जाकर कहां पर बिठाया और उन्होंने डिलीवर नहीं किया, यानी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ही फेल्ड मिजरेबली, बुरी तरह से गंडापुर फारिग हुआ है। बल्कि उसने टिक्चर किया है इस पूरी जमात के साथ, इनकी प्रेजेंस के साथ, इनकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ गंडापुर ने टिक्चर किया। गंडापुर इज अ मैसिव फेलियर, कंप्लीट फेलियर। जो जिस तरीके से, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन जो करप्शन हुई है गंडापुर के दौर में, दोनों हाथों से लूटा गया है, खाया गया है, खुला खाया गया है। गवर्नेंस की तो तबाही वहां पर निकली हुई थी, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल, यानी गंडापुर ने ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट दे रखी थी। अब नाज़रीन जा रहा है सोहेल आफरीदी आ रहा है, एक नौजवान लड़का है, नया लड़का है। हालांकि होना यह चाहिए कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है या मीडिया ये अप्रिशिएट करता कि भाई एक नई पॉलिटिकल क्लास इमर्ज हो रही है। पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर रोना रवाज शुरू कर दिया, पिटना शुरू करे और गंडापुर साहब रेजिस्ट करे, गंडापुर साहब मुजाहिमत करे, आपके साथ जुल्म हो गया, गंडापुर के साथ ज्यादती हो गई, खान को ये नहीं करना चाहिए था, नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पाकिस्तान का बेशरम टेलीविजन मीडिया ये कर रहा है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अंदाजा लगाएं, ये नाज़रीन हमेशा से ये मीडिया बी या सी टीम के तौर पर खेलता है और ये अभी बाकायदे से उकसा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के एमपीज को कि रिबेलियन करें, बगावत करें सोहेल आफरीदी के खिलाफ, इमरान खान के फैसले के खिलाफ बगावत करें। तो इमेजिन करें कि उसके लिए अच्छा बाकायदे से इदारे हरकत में, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन बाकायदे से जारी कर दिए कि जनाब ये देखें ना, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया था तो ये सारे आजाद हैं, तो चूंकि ये आजाद है तो डिफेक्शन क्लॉजेज नहीं लगती, इनके पॉलिटिकल कैरियर्स नहीं खत्म होते, तो लिहाजा ये वोट डाल सकता है, कोई भी कहीं पर भी वोट डाल सकता है, वोट डालने के लिए आजाद है। तो ये बाकायदे से पुश किया जा रहा है, बैकिंग की जा रहा है और मीडिया चीख रहा है, ओ जी नहीं जी गंडापुर के साथ ज्यादती होगी, गंडापुर को खड़े होना चाहिए, गंडापुर को रेजिस्ट करना चाहिए, मुजाहिमत करनी चाहिए। भाई उसका नाम इमरान खान है और इमरान खान पॉपुलैरिटी, मकबूलियत या जिस जहां पर पॉलिटिकल उसका स्टैचर है, ये तमाम केपीके के एमपीज भी एक तरफ खड़े हो जाएं, ये लोग ही नहीं रहने देंगे। ये बाहर जाकर ढाबे पर, होटल पे या अपने घर में जाकर शायद इन्हें घर वाले खाना देने से इनकार कर दें, ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह नाज़रीन, उसूली तौर पर तहरीक इंसाफ का वहां पर एक मैंडेट है, पीटीआई का मैंडेट है, उनकी एक प्रेजेंस है, उनके साथ वहां के 90-95% लोग खड़े हैं। लिहाजा कितना बड़ा जुल्म होगा और कितनी बड़ी ज्यादती होगी या ऑलरेडी हो रही है कि मीडिया के जरिए कैंपेन ही खाली चलाना, ये कितनी ज्यादा गिरावट है नाज़रीन। एक बंदा जो खान फैसला कर रहा है, पार्टी लीडर है और उसकी पार्टी इत्तेफाक कर रही है, इसके साथ मुत्तफिक है, उसके बाद नाज़रीन मीडिया का काम यह होना चाहिए कि वो पुश करे कि कोई भी अनडेमोक्रेटिक चीज ना हो। लेकिन ये मीडिया सौलतकारी कर रहा है और एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है कि ठीक है वो डिस्टेबलाइजेशन हो, मजीद डिस्टेबलाइजेशन हो। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन हालात खराब है। कल हमारे 17 फौजी जवान शहीद हो गए हैं, 17 फौजी जवानों की छातियां छल्ली हो गई हैं, ये मजाक नहीं है, ये जाने गई हैं, ये कड़ियल खूबसूरत तगड़े जवान थे, हमारे ट्रेंड मिलिट्री ऑफिशियल्स की नाज़रीन जाने जा रही हैं और ये बहुत खौफनाक नंबर है। 17, 18, गुज़श्ता में 12 फौजी जवान शहीद हुए थे। ये बहुत मैसिव कैजुअलिटीज है, ये बहुत मैसिव शहादतें हैं जो कि हमारी फौज की जवानों की हो रही हैं। लिहाजा वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस है खैबर पख्तूनख्वा, एक जेन्युइन अवामी रिप्रेजेंटेटिव जो इदारों के साथ बैठे, वफाक के साथ बैठे, जो वहां के जिरगे मोबिलाइज करे, खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात को दोबारा से सेंटर स्टेज दे, वहां के लोगों को मोबिलाइज करे, कलेक्टिव एक एफर्ट ऑफ स्ट्रगल हो ताकि हम इस क्राइसिस से निकले हैं। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारे फौजी जवानों की लाशें उठाएं हम। ये अजीब ड्रामा है नाज़रीन, अजीब मजाक है भाई। ये बहुत मैसिव नंबर्स हैं जो कि हमारे फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। ये खौफनाक नंबर है, ये परेशान कुन नंबर है। इस पर कलेजे फटने चाहिए वफाकी हुकूमत के और हुकूमतों की चीखें निकलनी चाहिए और सबको भागकर जाना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात को स्टेबलाइज करें।
لیکن नाज़रीन इस मुल्क में ज़ाहिर उल्टी गंगा बहती है और यहाँ पर कोई और ही मामला चलते हैं। आखिर में नाज़रीन एक खबर रख देते हैं आपके सामने, बहुत ही अफसोसनाक है और परेशान कुन है। ये डॉन न्यूज़ के बड़े प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब। ये इन्होंने लिखा है कि 14 साल बाद डॉन न्यूज़ छोड़ रहा हूँ। ये मत पूछें क्यों छोड़ा, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो 14 साल खाली डॉन के लिए काम करने वाले, दहाइयों पर मबनी इनका तजुर्बा है सनाउल्लाह खान साहब का, और ये 14 सालों बाद पाकिस्तान का प्रोमिनेंट कायदे आज़म के दौर का शुरू हुआ मीडिया चैनल या मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बोलने की या असल जो औकात है आवाज की या फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो ये है। इनका एक ट्वीट है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।